ससुर का पुनर्जन्म। अंजना के सास ससुर के बीच बहुत प्यार था। अंजना को इस बात से परेशानी भी थी। वो फोन पर अपनी सहेली से कहती है, अरे हम क्या जाए हनीमून में, ये मेरे सास ससुर का ही हनीमून खत्म नहीं हो रहा। अरे सारा दिन दोनों बैठकर न जाने क्या बातें करते रहते हैं। अरे अच्छा है ना, बुढ़ा बुढ़ी खुद में ही व्यस्त रहते हैं, तेरे से मतलब तो नहीं रखते। हाँ, पति सारा दिन ऑफिस, सास ससुर खुद में मस्त, और मैं क्या करूं? सारा दिन टीवी मोबाइल। अरे यार कोई तो चाहिए ना साथ बात करने के लिए। अरे चल रखती हूँ, सास का फरमान आ गया है, चाय का बनाकर जरा दे आओ। तभी अंजना की सास भी आवाज देती है, बहू आजा, तेरे ससुर जी ने पकोड़े बनाए हैं, खा ले आकर। साथ क्या लेगी, चाय या कॉफी? हाँ चल रख फोन, मेरे सास ससुर भी चाय नाश्ता बनाकर इंतजार कर रहे हैं मेरा। सास ससुर की जिंदगी साथ में अच्छी चल रही थी कि एक रोज अचानक से अंजना के ससुर का देहांत हो जाता है। अब सास उदास और अकेली रहने लगती है। अंजना पति से कहती है, पता नहीं क्यों पापा साथ थे तो मुझे माँ पिताजी का यूं गपशप करना, साथ खुश रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज जब पिताजी नहीं है तो माँ का अकेलापन भी देखा नहीं जाता। पिताजी ने हमेशा शहर से बाहर नौकरी की। माँ हम बच्चों के खातिर यहीं पिताजी से दूर रहती थी। लेकिन एक बार सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके पिताजी यहाँ आए तो फिर माँ पापा ने साथ रहने वाली जिम्मेदारी को पूरा किया। हाँ लेकिन फिर देखिए ना, कितनी जल्दी पिताजी चले गए और अब माँ फिर से वैसी ही अकेली हो गई। काश पिताजी वापस आ जाते। कुछ महीनों बाद अंजना को एक बेटा होता है। वो धीरे धीरे 3 साल का होता है कि एक दिन, तोरी, अरे ओ तोरी। तोरी? इस नाम से तो मुझे बिट्टू के पापा बुलाते थे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। तभी वहां पोता आ जाता है। तोरी, चाय ले आ जा। पहले तो अंजना की सास हंसती है, लेकिन फिर जिस अंदाज से पोते ने चाय मांगी थी वो हैरान हो जाती है। फिर शाम को, बेटा आज मुन्ने ने मुझे तोरी बोलकर बुलाया और चाय भी बिल्कुल वैसे ही मांगी जैसे पापा मांगा करते थे। माँ जी आपको पता है, इसके सर के बाल भी बिल्कुल पिताजी की तरह ही है, घुंघराले। और तो और माँ जी, इसका खाने पीने का शौक भी पापा जी पर ही गया है। बस अब क्या था, घर में मुन्ने को पिता का पुनर्जन्म मान लिया जाता है। और अब, अरे अंजना, जल्दी से इनके कपड़े और पाउडर क्रीम निकाल कर तो दे, मैं जरा नहला कर तैयार कर देती हूँ। बहू बच्चे का सारा सामान सास को दे देती है। तोरी, मैं ये नहीं पहनूंगा, वो लाल वाली शर्ट। देखा, लाल शर्ट, उनकी तरह इसे भी लाल रंग का ही शर्ट पसंद है। अरे ला रही हूँ मैं। माँ जी मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अरे रुक रुक, तू नहीं, मैं बना देती हूँ, वही खाएगा ये। सास किचन में जाकर पति की फेवरेट डिश बनाकर पोते के सामने रखती है। ये क्या है माँ जी, पहले तो कभी नहीं बनाया आपने। अरे ये तेरे ससुर जी ना खुश होकर खाया करते थे, देखते हैं इसे कैसा लगता है। सास जैसे ही पोते के सामने प्लेट रखती है, वो गपागप सब खा लेता है। देख देख बहू, पैना कहती थी तेरे पिताजी का ही रूप है ये। इनको मेरा अकेलापन देखा नहीं गया होगा, तभी तो इसे भी वो सब पसंद आ रहा है जैसे उन्हें आया करता था। बहू बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन शाम को पति से कहती है, अरे माँ जी तो मुन्ने को बिल्कुल ससुर जी मानकर बैठी हैं। हाँ तो ठीक है ना, क्या करना है, कम से कम उनका टाइम पास तो हो रहा है ना। हाँ हो तो रहा है, लेकिन कल को कोई परेशानी ना हो। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो। कुछ साल बाद पोता स्कूल जाने लायक हो जाता है। माँ जी आज मुन्ने के स्कूल का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मैं तो उसके साथ ही जा रही हूँ। वो क्या है ना, ये जाते नहीं थे कहीं भी मेरे बिना। लेकिन माँ जी स्कूल में जाने की परमिशन पेरेंट्स को नहीं होती। अरे जाओ जाओ, क्यों नहीं होती? वैसे भी बहू कैसे भरोसा कर ले कि वो लोग मुन्ने का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। अरे माँ जी कैसी बात कर रही हैं, स्कूल है, वो पैसे लेते हैं हर माँ बाप से, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना।
मुन्ना स्कूल चला जाता है और अंजना अपने कमरे में सोने, लेकिन 2 घंटे में ही फोन बजता है। हेलो, कौन? हम आरव के स्कूल से बात कर रहे हैं। आप उनकी मदर हैं? हाँ जी, क्यों, क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपको भरोसा नहीं है स्कूल पर। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, भरोसा ना होता तो इतने चक्कर ना लगाते आपके स्कूल के, और ना ही वो इतना बड़ा डोनेशन भी देते, है ना? तो मैडम ऐसा तो बोलिए ही मत। अरे मैडम, तो ये अपनी सास को बच्चे के साथ क्यों भेजा है? किसी के दादा दादी को परमिशन नहीं होती है कि वो यहाँ आए तो आए, क्लास में बगल में बच्चे के बैठने की जिद भी करे। अंजना फोन रखकर सास के कमरे में जाती है, जहाँ सास नहीं होती। वो समझ जाती है कि सास मुन्ने के पीछे स्कूल चली गई। अंजना पति को फोन करती है और दोनों बच्चे के स्कूल जाते हैं, जहाँ सास को प्रिंसिपल के कमरे में बिठाया गया होता है। देखिए मैम, हम लोग आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट रहे हैं। जो भी पैसे आपके बनते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर ले। ऐसे थोड़ी ना होता है। माफ कर दीजिए मैम, कल से हम लोग ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना, माँ पोते से बहुत कनेक्टेड है, तो शायद। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन आखिरी बार। वो क्या है ना, बाकी के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, 5 साल की उम्र में IAS PCS की तैयारी करवा रही है ना? अरे ना जी ना, मैं तो आऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। देखिए, अब तो हम आप लोगों के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। बस क्या करते, प्रिंसिपल से झगड़ा थोड़ी किया जा सकता था। अब सास सारा दिन पोते को लेकर पढ़ाती लिखाती। माँ जी, मुन्ना घर में रहकर दूसरे बच्चों जैसा नहीं बन पाएगा, स्कूल भेजना जरूरी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया? लेकिन बहू तो जानती है ना, ये तेरे ससुर जी हैं और वो मेरे बिना तो कहीं जाते नहीं। माँ, माना ये पिताजी हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि पिताजी का ये जो नया जन्म हुआ है उसमें भी वो उतने ही सक्सेसफुल और कामयाब हो? और माँ जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो दरअसल पिताजी के चले जाने के बाद आप इतनी अकेली और परेशान रहती थी, तो मैंने ही ये चाल चली थी। हाँ माँ, हम लोगों ने ही मुन्ने को तुम्हें तोरी बोलने को कहा था और हमने ही वो खाने की आदत डाली थी मुन्ने को। उसका लाल रंग की शर्ट पहनने की जिद करना, ये भी मैंने ही उससे कहा था माँ जी। और वो घुंघराले बाल, माँ वो तो सच में उसके दादा जैसे ही हैं। उसके लिए ही तो उसे पिताजी की कॉपी मान सकते हैं। मैं सच्ची इनके पीछे पागल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं मुन्ने को स्कूल जाने से नहीं रोकूंगी, बस।